क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अब यह संसार, इसकी चमक दमक, इसकी हलचल आपको पहले जैसा आकर्षित नहीं करती? बातें जो पहले चुभती थीं, अब जैसे हवा की तरह निकल जाती हैं। आलोचना भीतर कोई हलचल नहीं पैदा करती, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप भीड़ में खड़े हैं, लेकिन आपका दिल कहीं और भटक रहा है, जैसे किसी और दुनिया की ओर खींच रहा हो। अगर ऐसा है तो रुकिए, यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह एक आंतरिक जागृति है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब धीरे धीरे जाग रही है। यह वही मौन आहट है जिसे दुनिया तो अनसुना कर देती है, लेकिन ईश्वर पहचान लेता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आत्मा जागती है तो जीवन मौन होकर भी बोलने लगता है। जब आप भीतर से विकसित होने लगते हैं तो ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत भेजता है, 7 रहस्यमय लेकिन अत्यंत सटीक संकेत जो बताते हैं कि अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आध्यात्मिक साधक बन रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं 7 संकेतों को समझेंगे। वह संकेत जो यह बताते हैं कि अब आपका जीवन केवल सतह पर नहीं बह रहा, अब आप उसकी गहराई को छू रहे हैं, जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा बोलने लगती है। तो यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में आपकी आत्मा अब जाग रही है, तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हो सकता है यह वीडियो आपको पहली बार स्वयं से मिलवा दे। पहला संकेत, जब भीतर की शांति बाहरी हलचल से बड़ी लगने लगे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बाहर चाहे कितना भी शोर हो, कितनी भी हलचल हो, फिर भी आपके भीतर कुछ स्थिर, कुछ शांत, कुछ अडिग बना रहता है? कभी किसी ने कुछ कठोर कह दिया, हालात अचानक गड़बड़ हो गए, लेकिन फिर भी आपका मन विचलित नहीं हुआ, बल्कि वह बाहर की बजाय भीतर की ओर देखने लगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, यही है पहला और सबसे गहरा संकेत कि आपकी आत्मा अब जागने लगी है। अब दुनिया की बातें, लोगों के विचार, भीड़ की बेचैनी पहले जैसी ताकत नहीं रखती। पहले कोई कुछ कह देता था तो दिल चुभता था, आंखें भर आती थी, तनाव सिर पर चढ़ जाता था। लोग क्या कहेंगे, यही सोच मन को मठती रहती थी। लेकिन अब जब कोई कुछ कहता है तो आप बस शांत रहते हैं, एक हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब बाहर का शोर आपके भीतर की शांति से टकरा नहीं सकता। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है तब बाहरी दुनिया की पकड़ धीमी पड़ जाती है, और यही हो रहा है आपके साथ। अब परिस्थितियां आपको नहीं हिला सकती, क्योंकि आपने भीतर एक स्थिर केंद्र पा लिया है। वह केंद्र जहां ईश्वर की उपस्थिति हर क्षण महसूस होती है। अब जब आंसू आते हैं तो आप रोते नहीं, आप मौन में बैठ जाते हैं। अब जब टकराव आता है तो आप लड़ते नहीं, आप ईश्वर से बात करने लगते हैं। यह कोई दिखावा नहीं, यह वह अदृश्य परिवर्तन है जो आत्मा की गहराइयों से उठता है। सुख, सच्ची शांति और प्रेम बाहर नहीं, भीतर से फूटने लगे। तब जान लो, ईश्वर अब बहुत पास है। दूसरा संकेत, भौतिक चीजों से मोह कम और ईश्वर की खोज गहरी होने लगे। जीवन का एक ऐसा मोड़ आता है जब मन धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जिस सुख की तलाश में वह अब तक भागता रहा, वह बाहर नहीं, भीतर है। पहले जीवन एक दौड़ थी, ज्यादा कमाने की, नाम कमाने की, औरों से आगे निकलने की लगता था। अगर नया फोन आ जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए या कोई आलीशान बंगला बन जाए तो शायद दिल भर जाएगा। लेकिन सच कहें तो वह दिल कभी भरा ही नहीं। वो ताजगी, वो तृप्ति कुछ देर को आई और फिर खो गई। और अब वह चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी है। अब महंगे कपड़े उतने लुभावने नहीं लगते, दिखावे की जिंदगी भारी लगने लगी है। अब पैसा सिर्फ साधन लगता है, समाधान नहीं। अब जब सब कुछ पास होते हुए भी दिल खाली लगे तो समझो आत्मा ने दस्तक दी है। अब मन खुद ब खुद ध्यान की ओर मुड़ने लगता है। अब दिन की थकावट के बाद शरीर तो आराम चाहता है, पर आत्मा वह तो शांति की प्यास में डूबी रहती है। अब आधी रात को जागो तो मोबाइल नहीं उठाते, हाथ खुद ब खुद जोड़ने को उठते हैं। अब मंदिर की घंटी कान नहीं, दिल को छूती है। अब किसी साधु की शांत आंखों में वह सच्चाई दिखती है जो किसी करोड़पति की मुस्कान में नहीं मिलती। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा जागती है तब मन संसार से हटकर ईश्वर की ओर खींचने लगता है। यह खिंचाव स्वाभाविक होता है, इसमें कोई प्रयास नहीं होता, और यही अब आपके साथ हो रहा है। अब प्रभु का स्मरण कोई जरूरी काम नहीं, बल्कि पहली चाहत बन गया है। अब सुबह नींद खुलती है तो मोबाइल नहीं, ईश्वर का नाम पहले आता है। अब
जो सुख ध्यान में बैठकर मिलता है वह किसी पार्टी या शॉपिंग की मस्ती से कहीं ज्यादा सच्चा और टिकाऊ लगता है, और धीरे धीरे भौतिक चीजें पीछे छूटने लगती हैं। कोई घृणा नहीं होती उनसे, बस अब वह जरूरी नहीं लगती। अब दिल कहता है मुझे कुछ पलों की खुशी नहीं चाहिए, मुझे तो वह शांति चाहिए जो कभी न छूटे। और यही है आत्मा की पुकार, यही है वह दिव्य संकेत कि आप अब सच में बदल रहे हैं। अब आप सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, अब आप ईश्वर को खोज रहे हैं, और यही खोज आपको वहां ले जाएगी जहां आपका सच्चा घर है, प्रभु की गोद में। तीसरा संकेत, जब अकेलापन ध्यान का निमंत्रण लगने लगे। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हमारे चारों ओर लोग होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। पहले यह अकेलापन चुभता था, डराता था, लेकिन अब वह बदल गया है। अब वही अकेलापन भीतर से एक मौन निमंत्रण जैसा लगता है, जैसे आत्मा कह रही हो अब बहुत बाहर भटके, अब भीतर आओ, खुद से मिलो। अब अकेले बैठना बोझ नहीं, बल्कि शांति का अनुभव बन गया है। मोबाइल की स्क्रीन की जगह अब आंखें बंद करना अच्छा लगता है। भीतर से एक आवाज आती है, थोड़ी देर कुछ मत सुनो, कुछ मत बोलो, बस मौन हो जाओ। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अकेलापन तब तक पीड़ा देता है जब तक आत्मा से पहचान नहीं होती, और जब आत्मा से वह पहचान हो जाती है तो अकेलापन सबसे प्यारा साथी बन जाता है। वह साथी जो हमें ध्यान में ले जाता है, प्रभु के निकट ले जाता है। तो अगर बदलने लगती है, यही आत्मिक प्रगति है, जब बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। पांचवा संकेत, जब करुणा, क्षमा और सेवा स्वभाव का हिस्सा बन जाए। कभी जो हम किसी दुखी को देखकर अनदेखा कर देते थे, अब उसकी आंखों के आंसू हमें भीतर तक हिला देते हैं। अब करुणा कोई विचार नहीं रही, अब वह हमारी धड़कनों में बहने लगी है। अब दूसरों की तकलीफें अपनी सी लगती हैं। अब मन कहता है काश मैं इसका कुछ कर पाता, काश मैं इसकी पीड़ा बांट पाता। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा जागृत होती है तो व्यक्ति दूसरों के दुख को भी खुद का समझने लगता है। अब सेवा एक कर्म नहीं रही, वह आत्मा की जरूरत बन गई है। अब बिना किसी अपेक्षा के, बिना नाम के किसी के लिए कुछ कर देना सच्चा सुख लगता है। यही करुणा हमें ईश्वर के और निकट ले जाती है। जब हर दिल की पीड़ा अपनी लगने लगे तो जान लो प्रभु ने तुम्हारा हृदय छू लिया है। छठा संकेत, जब हर घटना में दिखने लगे ईश्वर का संदेश। पहले जीवन की घटनाएं हमें बस एक इत्तेफाक लगती थी, कोई जीत गया, कोई हार गया, कोई मिल गया, कोई छूट गया। पर अब सब में अर्थ दिखने लगा है। अब हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा लगने लगा है। अब जब कुछ खोता है तो मन टूटता नहीं, बल्कि कहता है शायद यह मेरे भले के लिए है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जागृत आत्मा हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को पहचानती है। अब जीवन का हर क्षण, हर रिश्ता, हर घटना एक संकेत बन गया है प्रभु की ओर से। और जब यह दृष्टि जागती है तो हम हर पल में ईश्वर को देखने लगते हैं। अब जीवन सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहा, यह अब साधना बन गया है। हम जीवन की अस्थिरता से घबराते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह गहराई से पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, सुख, दुख, संघर्ष या सफलता, सब कुछ एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। हमारी आत्मा इन अनुभवों के माध्यम से एक अनोखी यात्रा पर है। इसीलिए जब अगली बार कोई कठिनाई सामने आए, जब कोई सवाल मन में उठे, एक क्षण रुक कर याद करना कि यह सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है, इसका कोई ना कोई गहरा कारण है। इस समझ के साथ जब तुम जीवन को देखोगे तो हर अनुभव तुम्हारे लिए एक शिक्षण बन जाएगा, हर परिस्थिति एक अवसर ईश्वर को और गहराई से जानने का। यही है आध्यात्मिक परिपक्वता, जब हम जीवन के हर रंग, हर छाया में ईश्वर की झलक देखने लगते हैं। और तब समझो तुम सच में बढ़ रहे हो, तुम सच में जी रहे हो। सातवां संकेत, अहंकार का अंत, जब आत्मा की सच्ची आवाज भीतर से पुकारने लगे। अहंकार जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह हमें खुद में इतना उलझा देता है कि हम न केवल दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि खुद से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक जागृति शुरू होती है तो एक दिन भीतर से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज उठती है, अब बस करो, ये दिखावा छोड़ो, असली खुद को पहचानो। ये वही क्षण होता है जब हमारी आत्मा हमें बुला रही होती है। अहंकार की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगती हैं,
हम यह समझने लगते हैं कि जो बड़ा बनने की चाह है, जो हमेशा दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश है, वो वास्तव में हमारे डर और असुरक्षा का ही नकाब है। इस बोध के साथ हम धीरे धीरे अहंकार को उतार फेंकने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि सच्ची शांति, सच्चा सुख अहंकार के अंत में ही है। जब हम खुद को छोड़कर ईश्वर को थाम लेते हैं, जब हम अपने झूठे अभिमान और भ्रम को त्याग देते हैं, तब हम परम सत्य से जुड़ जाते हैं, उसी सत्य से जिसे हमारी आत्मा जन्मों से खोज रही है। अहंकार के अंत पर हम दूसरों में भी वही दिव्यता देखने लगते हैं जो हमारे भीतर है, और तभी हम सच्चे अर्थों में दयालु, संवेदनशील और विनम्र बन पाते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि कोई आवाज तुम्हारे भीतर से कह रही है, अब बस खुद को मत छुपाओ, असली तुम सामने आओ, तो समझ लो तुम आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो रहे हो। यह आत्मा की पुकार है जो तुम्हें सच्ची मुक्ति और शांति की ओर ले जा रही है। अहंकार को छोड़ो, आत्मा की आवाज को अपनाओ। यही है असली आत्मिक विकास। इन 7 संकेतों की यह यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं होती। यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में रच बस जाती है, हर सोच में, हर अनुभव में, हर निर्णय में। और यदि तुम्हें इन संकेतों में से कोई भी अपने भीतर झलकता हुआ महसूस हो रहा है, तो यह केवल संयोग नहीं है, यह ईश्वर की कृपा है। यह तुम्हारी आत्मा की वह कोमल आहट है जो कहती है तुम अब जाग रहे हो, तुम अब भीतर की ओर बढ़ रहे हो, और तुम अब उस दिशा में चल पड़े हो जहां स्थायी शांति और अनंत प्रेम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पवित्र यात्रा को जारी रखो, ध्यान करो, प्रेम करो, सेवा करो। हर दिन खुद को थोड़ा और शुद्ध बनाओ। यही वह मार्ग है जिसे परमहंस योगानंद जैसे महान संतों ने दिखाया, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहां जीवन एक दिव्य संगीत बन जाता है। अगर यह शब्द आपके अंतर्मन को छू गए हो, अगर आप भी इस आध्यात्मिक सफर पर साथ चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिल